सबसे पहले आपको बताएं, दमिश्क से नामालूम मकाम की जानिब फरार होने वाले शामी सदर बशार अल असद का तैयारा मुबैना तौर पर गिरकर तबाह होने की इतलात सामने आ रही हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फ्लाइट रडार वेबसाइट ने आगाह किया है कि दमिश्क एयरपोर्ट से एक तैयारे ने उस वक्त उड़ान भरी जब बागियों ने दारुल हुकूमत दमिश्क पर हमला किया। इब्तिदाई तौर पर तैयारे का रुख शाम के साहिली रीजन की जानिब था, जहां बशार अल असद के हामी बड़ी तादाद में मौजूद थे। दौरान परवाज तैयारे ने अचानक यू टर्न लिया, जिसके बाद वो कुछ देर मुखालिफ समत उड़ता रहा। उसके कुछ देर बाद तैयारा रडार से गायब हो गया। दो शामी जराए ने कभी इम्कान जाहिर किया कि बशार अल असद का तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसमें वो जाँ बहक हो गए। ताहम इस हवाले से कोई हतमी इत्तलात सामने नहीं आ सकी। 59 साला बशार अल असद ने 24 बरस कबल अपने वालिद हाफिजुल असद के इंतकाल के बाद शाम की सदारत संभाली थी। सबसे पहले आपको बताएं, दमिश्क से नामालूम मकाम की जानिब फरार होने वाले शामी सदर बशार अल असद का तैयारा मुबैना तौर पर गिरकर तबाह होने की इतलात सामने आ रही हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फ्लाइट रडार वेबसाइट ने आगाह किया है कि दमिश्क एयरपोर्ट से एक तैयारे ने उस वक्त उड़ान भरी जब बागियों ने दारुल हुकूमत दमिश्क पर हमला किया। इब्तिदाई तौर पर तैयारे का रुख शाम के साहिली रीजन की जानिब था, जहां बशार अल असद के हामी बड़ी तादाद में मौजूद थे। दौरान परवाज तैयारे ने अचानक यू टर्न लिया, जिसके बाद वो कुछ देर मुखालिफ समत उड़ता रहा। उसके कुछ देर बाद तैयारा रडार से गायब हो गया। दो शामी जराए ने कभी इम्कान जाहिर किया कि बशार अल असद का तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसमें वो जाँ बहक हो गए। ताहम इस हवाले से कोई हतमी इत्तलात सामने नहीं आ सकी। 59 साला बशार अल असद ने 24 बरस कबल अपने वालिद हाफिजुल असद के इंतकाल के बाद शाम की सदारत संभाली थी।